एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं और गइयों संग यमुना के किनारे खेलने गए। वहीं उनकी सखाओं और गइयों ने प्यास लगने पर अनजाने में यमुना नदी का विषैला जल पी लिया, जिससे वे सभी तुरंत वहीं अचेत होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है, उन्होंने तुरंत जान लिया कि यह सब कुछ कालिया नाग के कारण ही हुआ है। ऐसे में उन्होंने अपने सखाओं और पशुओं को बचाने के लिए यमुना नदी को कालिया नाग से मुक्त कराने की ठानी। इसके लिए श्री कृष्ण यमुना के किनारे लगे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और नदी के विषैले कुंड में छलांग लगाई। श्री कृष्ण के यमुना में छलांग लगाते ही कालिया नाग ने क्रोध से भरकर श्री कृष्ण पर अपने विष से लगातार हमले किए, यहाँ तक कि उनके शरीर को जकड़ लिया। लेकिन श्री कृष्ण पर इन सभी प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने लगातार अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू किया। कालिया नाग के फन पर चढ़कर बांसुरी बजाने लगे। फिर देखते ही देखते कालिया के फन पर ही नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण का इतना साहस देख कालिया नाग का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। कालिया नाग के फन को श्री कृष्ण ने कुचल डाला। इस मर्दन से कालिया का फन लहूलुहान हो गया। अंत में जब श्री कृष्ण उसका अंत करने ही वाले थे कि कालिया नाग की पत्नियां जो कई कई नागिन थीं, उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पति के लिए जीवन दान मांगा। श्री कृष्ण तो करुणा निधान है। कालिया के पश्चाताप और उसकी पत्नियों के आग्रह पर उन्होंने कालिया के प्राण तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने उसे निर्देश दिया कि आज से ही तुम यमुना नदी को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसके साथ ही कालिया नाग के फन पर श्री कृष्ण ने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए, जिससे गरुड़ भी उस पर हमला नहीं कर सकते। इस तरह श्री कृष्ण के आदेश पर अपने पूरे परिवार के साथ कालिया नाग यमुना नदी छोड़कर रमणक द्वीप पर जाकर बस गया। इस तरह भगवान कृष्ण ने यमुना नदी को तो कालिया के विष से मुक्त किया ही, इसके साथ ही अपने सखाओं और अपनी गैया की भी रक्षा की।